ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। रात को पढ़ते समय नींद आने लगती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या करें? किताब को पढ़ते हुए भी नींद आने लगती है। पढ़ाई करने के लिए समय को कैसे मैनेज करें? पढ़ाई करते समय नींद क्यों आ जाती है? ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ऐसा ही जानकारी हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबा के ऑल पे कर दें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पढ़ते समय ही नींद आती है, आखिर क्यों? सबके मन में यही सवाल चलता है और ये बात भी सही है कि पढ़ते समय ही नींद आती है। इससे बचने के लिए सबसे पहले अपने सेहत पर ध्यान दें। नींद आने का लक्षण हो सकता है कमजोरी का होना, या तो आप अच्छी तरह से नींद नहीं लेते हैं, या ये भी हो सकता है पढ़ाई से पहले ही आप खाना खा लेते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि नींद से बचने के लिए पढ़ाई करने से पहले हल्का और कम खाना खाएं। ज़्यादा खा लेने से भी नींद आती है। या तो पढ़ने को लेकर ज़्यादा अपने दिमाग पर प्रेशर नहीं देते हैं। जब आने लगे नींद तो तुरंत अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दें कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तुरंत गायब हो जाएगा नींद। इसलिए दिमाग में जब तक पढ़ाई का टेंशन नहीं रहेगा ना, तो नींद आएगा ही आएगा। ये बात ध्यान से सुनो। बिना पढ़ाई के आपके फैमिली और आपको कैसा फील होगा यार? देखो, पढ़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है, चाहे जो हो जाए। कभी पढ़ाई से पीछे मत हटो, क्योंकि पढ़ने का भी एक समय होता है। पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है जो पूरा जीवन आपके साथ रहेगा। इसमें से ना तो कोई चुरा पाएगा और ना ही कोई छीन पाएगा। समझो, कब तक बहाना बनाओगे? कब तक दूसरों से बहाना बनाओगे कि मुझे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है? तुम तो अपना बहुत कीमती समय बर्बाद कर रहे हो। क्या कभी ये सोचा, अगर इतना पर ही बात समझ में आ गया होगा तो वीडियो बंद करो, अभी बंद करो, और सोशल मीडिया पर अपना समय न देकर अपने पढ़ाई में समय दो। और अगर इतना में कुछ नहीं समझ में आया तो रुको, पूरा वीडियो देखो। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मैं सफल नहीं हुआ, मैंने बहुत से तरीके अपनाए जो कभी काम नहीं करते। ये क्यों सोचते हो? एक एग्जाम्पल ले लो। परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों को एक ही हॉल में एक ही साथ बैठाया गया। सबको क्वेश्चन पेपर एंड आंसर पेपर मिला। एक ही साथ सबका टाइम भी शुरू हुआ, लेकिन दिए गए टाइमिंग से पहले ही कोई लिख लिया, कोई लिखते ही रह गया, तो कोई पाना पलटने में रह गया। आखिर क्यों? पढ़ा तो सभी ने, और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि कोई फेल है तो कोई पास है। फेल वही होता है जो पढ़ाई नहीं करता है, और पास वही होता है जो दिखावे की नहीं, दिल से दिल लगाकर पढ़ाई करता है। देखो, पढ़ाई में मन लगा पाना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन मन लगाना पड़ता है। इसके लिए जितना हो सके उतना अपने दिमाग में पॉजिटिव सोचो, क्योंकि दिमाग में निगेटिव लाना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। और पॉजिटिव को सोचने पर भी वो अधिक नकारात्मक की तरफ खींचता है। अब आप पे निर्भर करता है कि आप जाना किधर चाहते हैं, आपकी निगाहें किधर है, क्योंकि ये जो मन है बहुत चंचल होता है, कुछ भी सोच लेता है और कर भी नहीं पाता है। मन का काम है आपकी मुद्दों से भटकाना। अब इतना कुछ सुनने के बाद भी पढ़ाई करने का मूड नहीं करता है, पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, तो मत करो ना पढ़ाई। लेकिन याद रखना, जहाँ से पढ़ाई के लिए सिलेक्शन होने से बाहर निकाले जाओगे, तब वहाँ आपको पढ़ाई का एहसास होगा कि काश पढ़ लिया होता तो आज मेरा सिलेक्शन हो गया होता।
मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ, तब आप वहां उदास हो जाओगे और चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। अपने आप को मन ही मन बहुत ज्यादा कोसोगे, लेकिन अब खुद को कोसने से भी क्या फायदा। अगर उसी वक्त पढ़ाई पे हावी होकर पढ़ाई किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए समय रहते कुछ कर लो। हर चीज का समय होता है, नहीं तो समय खो दिया तो जीवन भर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जीवन में आई कठिनाइयों से आपको लड़ना होगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। हार नहीं मानना है, आगे बढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि मेहनती व्यक्ति कभी हार मान कर नहीं बैठता, चाहे उसे कितनाहू बार भी हार का सामना क्यों न करना पड़े। इसलिए तो कहते हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिद्दी बनो। पढ़ाई करने के नशे में ज्यादा रहो। सुबह की पढ़ाई शाम पर मत टालो, शाम की पढ़ाई रात पर मत टालो। और रात को पता चलता है कि घोड़ा बेच कर सो गया, और फिर बाद में खुद के बारे में सोचो कि समय बर्बाद कैसे हो गया। लेकिन समय बर्बाद तो आप ही ने किया, सिर्फ पढ़ाई को टालते रहने से। इसलिए जो भी करना है फौरन करो, जो भी कर रहे हो करो, कुछ भी करो, लेकिन कभी रिजल्ट के बारे में मत सोचो। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, रिजल्ट की चिंता छोड़ो। पढ़ना है तो मन लगा कर पढ़ो, खेलना है तो मन लगा कर खेलो। अगर कोई सपना दिल में सजा रखा है तो मन लगाकर मेहनत करो। चाहे आप जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, सबसे टॉप लेवल पर पहुंचने की जिद करो। यहाँ तो जीतने के लिए सब मेहनत करते हैं, और जब हार जाते हैं तो बाबा बन जाते हैं कि मुझे तो इसमें जाना ही नहीं था, इसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, बस ट्राई कर रहा था। अरे ट्राई किया क्यों? तुम इतना तो पागल नहीं हो सकते हो कि तुम अपना कीमती समय बर्बाद किया। सच तो ये है कि तुम जीतने आया और हार गया। ये बात याद रखना कि फ्री में कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, मेहनत करना पड़ता है। अपना परछाई भी धूप में जाने पर ही देखने को मिलता है। और तुम्हारा सबसे बड़ी गलती यही है कि पूरा दिन फालतू के कामों में खर्च कर दोगे और बचे हुए समय में पढ़ाई करने की कोशिश करोगे, और उस समय पढ़ाई करते हुए भी ज्यादा ध्यान मोबाइल पर रहेगा। कोई भी नोटिफिकेशन का मैसेज आया तुरंत देखोगे। अरे यार, जब पढ़ रहे हो तब तो कम से कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हट जाओ, फ्री होकर पढ़ाई करो। तुम्हारा प्रॉब्लम यही है, 5 मिनट्स पढ़ोगे और फिर मोबाइल में कुछ न कुछ देखने लग जाते हो। क्या तुम नहीं चाहते हो अपने जीवन में सक्सेसफुल आदमी बनना? क्या तुम नहीं चाहते हो कि दुनिया तुमको झुक कर सलाम करे? क्या तुम नहीं चाहते हो कि देश और दुनिया में तुम्हारा नाम फेमस हो? हर कोई चाहता है, लेकिन केवल तुम चाहते हो। ये सब प्राप्त करने के लिए तुम्हें आज अपने आप पर मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा, कि जब कल कामयाब हो जाओ तो देखने वालों की लाइन लग जाए। याद रखना, जिन लोगों में अकेले चलने का हिम्मत होता है, एक दिन उसके पीछे काफिला होता है। मेहनत अगर आदत बन गया है तो कामयाबी मुकद्दर बन जाएगी। और आज के लिए इतना ही। फुल वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में नेक्स्ट टाइम।